तो वक्फ के नाम पे पूरे देश को, हमारे देश को, जहां तुम्हारा 1 इंच भूमि पर भी अधिकार नहीं है, क्योंकि तुम्हारे बाप दादा अपना हिस्सा लेकर पाकिस्तान चले गए थे, फिर भी तुम वक्फ के नाम पे हमें लूटने के लिए तैयार बैठे हो। और अगर हम सच को सामने लाने का प्रयास करते हैं, शान में गुस्ताखी की ही नहीं, ये तो साहब भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश कर रहे हैं और आप इस पर गलत इल्जाम लगा रहे हैं कि ये साहब भड़कावी भाषण देते हैं। आप लोगों को हमारे बैकग्राउंड में यति नरसिंहानंद सरस्वती की तस्वीर दिख रही होगी। ये फिर से एक बार सोशल मीडिया पर बड़े चर्चे के विषय में है। क्यों है? इस बार इन्होंने मक्कतुल मुकर्रमा के बारे में ऐसे अल्फाजों का इस्तेमाल किया जिसके सुनने के बाद आप हरगिज मत बोलना कि यह अमर्यादित टिप्पणी की गई, यह गलत बात की गई, ये बिल्कुल भी मत बोलना। ये यति नरसिंहानंद सरस्वती इतने अच्छे आदमी हैं जो संविधान का हमेशा पालन करते हैं। एक कदम भैया आगे बढ़ाते हैं तो संविधान को मानते हुए आगे बढ़ाते हैं। और नबी के शान में गुस्ताखी की बात की जाए तो भैया इनके जबानों पर नबी के शान में गुस्ताखी वाला कोई अल्फाज ही नहीं है। कभी इन्होंने नबी के शान में गुस्ताखी की ही नहीं। ये तो साहब भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश कर रहे हैं और आप इस पर गलत इल्जाम लगा रहे हैं कि ये साहब भड़कावी भाषण देते हैं, ये साहब नबी के शान में गुस्ताखी करते हैं। इनका तो मकसद है भैया भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना। ये आप कैसे दावे के साथ कर सकते हैं कि अमर्यादित टिप्पणी करते हैं? अरे भैया बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, बल्कि ये तो हर कदम पर संविधान का उल्लंघन करते हैं, संविधान का पालन नहीं करते, नबी के शान में गुस्ताखी करते हैं, अमर्यादित टिप्पणी करते हैं, विवादित बयान देते हैं, मगर इस पर कोई कार्रवाई नहीं। ये लोग समाज के रहने के काबिल है ही नहीं। अभी जो इन्होंने अमर्यादित टिप्पणी की मक्कतुल मुकर्रमा को लेकर, जो मैं आप लोगों को आगे वीडियो में दिखाने वाला हूं। और फिर अभी जानते हैं आप लोग संभल में एक बड़ी मस्जिद जामा मस्जिद को लेकर विवाद चल रहा, उस पर इन्होंने क्या कुछ कहा, आप वीडियो में देखिए। संभल में मंदिर, हरिहर मंदिर का विवाद, जिसको तोड़कर जिहादियों ने मस्जिद बना दी थी, आज वो विवाद उभर आया है और कोर्ट ने इस पूरे परिसर की जांच करने का, सर्वे करने का आदेश दिया है और 29 नवंबर तक इसकी रिपोर्ट मांगी है। आज बुधवार है, आज है बृहस्पतिवार। मंगलवार देर शाम एडवोकेट कमीशन की टीम ने पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में मस्जिद के अंदर तक सर्वे किया है। अब जमीयत उलमाए हिंद और उसके अध्यक्ष हैं मौलाना महमूद मदनी। अब उन्होंने इस बारे में एक बयान दिया है कि इतिहास के गड़े मुर्दे उखाड़ने से देश को गंभीर नुकसान होगा। ये मौलाना मदनी ये डकैतों के एक गिरोह को रिप्रेजेंट करता है जिनका काम है हम हिंदुओं को लूटना, मारना और हमें किसी भी तरह से बर्बाद करना। मौलाना, इतिहास के गड़े मुर्दे उखाड़ने से सच्चाई का पता चलेगा। तुमने, तुम्हारे बाप दादों ने, अरब के आए हुए लुटेरों ने इस देश के साथ, इस संस्कृति के साथ, संपूर्ण मानवता के साथ क्या किया है, ये दुनिया को पता चलेगा। अरे सच्चाई के सामने आने पे तुम्हें कैसा डर है? दुनिया की केवल एकमात्र तुम कौम हो जो सच्चाई को सामने आने से डरते हो। अगर सर्वे अरब की मस्जिदों का भी हो जाए ना, मक्का की मस्जिदों का भी हो जाए, तो उनके नीचे भी कोई ना कोई मंदिर, कोई ना कोई मठ, कोई ना कोई पूजा स्थल निकलने वाला है। और इन सर्वे के बाद हमें ये मंदिर मिले ना मिले, ये तो भविष्य जाने, भगवान जाने, लेकिन इस्लाम का काला सच पूरी दुनिया के सामने आएगा। तुम तो वक्फ के नाम पे पूरे देश को, हमारे देश को, जहां तुम्हारा 1 इंच भूमि पर भी अधिकार नहीं है, क्योंकि तुम्हारे बाप दादा अपना हिस्सा लेकर पाकिस्तान चले गए थे, फिर भी तुम वक्फ के नाम पे हमें लूटने के लिए तैयार बैठे हो। और अगर हम सच को सामने लाने का प्रयास करते हैं तो हमें धमकाना चाहते हो। ये जो तुम्हारी धमकी है, हम हिंदू अब इसे समझ गए हैं, तुम भी समझ लो, अब हिंदू जाग रहा है, तुम्हारी धमकियों से डरने वाला नहीं है। तो आप लोगों ने वीडियो में देख लिया, आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा, ऐसे ऐसे लोगों पर रोक लगाने का क्यों काम नहीं किया जा रहा, जो सरेआम खुलेआम मुसलमानों को टारगेट करते हैं, मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने का काम करते हैं, अमर्यादित बयान देते हैं, विवादित बयान देते हैं, फिर भी उसके बाद इन लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं। अभी आप लोगों ने देखा किस तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी की, इतनी बड़ी गुस्ताखी जो अदना दर्जे का भी मुसलमान होगा ना, वो ऐसी गुस्ताखी को बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। मगर भैया क्या हुआ, इनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। दर्जनों FIR है, मगर इसकी गिरफ्तारी की बात की जाए तो भैया गिरफ्तारी नहीं हुई। और साहब अभी संभल मस्जिद के ऊपर ये विवादित बयान दे रहे हैं, संभल मस्जिद के बारे में ये विवादित टिप्पणियां कर रहे हैं। आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है? जो समाज में रहने के काबिल नहीं थे, आज वो साधु बने बैठे हैं। ऐसे लोगों पर आखिरकार कब तक कार्रवाई की जाएगी? ये भारत का मुसलमान पूछता है कि आखिरकार इन लोगों को क्यों छोड़ा जा रहा है? क्या इन लोगों के लिए तमाम सीमाएं हुदूद में है, आप इन तमाम सीमाओं को पार कर लो मगर आप पर कुछ नहीं होने वाला? क्या ऐसा है? ये बात बहुत सोचने वाली है। वैसे आप तमाम लोग इस पूरे मुद्दे के बारे में क्या कुछ राय रखते हैं, आप अपनी राय जरूर हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर शेयर करने की कोशिश कीजिएगा।